मध्य भारत के मालवा प्रांत की उज्जैन नगरी अपनी ऐतिहासिकता एवं धार्मिकता के लिए प्राचीन काल से ही लोक प्रसिद्ध रही है। उज्जैन नगरी के प्रसिद्ध राजा भोज अपनी गुणग्राहिकता एवं विद्या प्रेम से उज्जैन नगरी की शोभा को वृद्धिगत करते थे। राजा भोज की संस्कृत भाषा के प्रति गूढ़ रुचि थी। राजा भोज स्वयं संस्कृत के महान विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत भाषा को जन भाषा के साथ साथ राज्य भाषा भी घोषित किया था। राजा भोज की राजसभा में संस्कृत के अनेक प्रकांड विद्वान शोभते थे। उसमें विप्रसेठ कालिदास एवं वररुचि ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। उनकी कीर्ति ध्वजा संसार में चहुओर फैलती थी। उनकी विद्वत्ता के सम्मुख बड़े बड़े विद्वान सिर झुकाया करते थे। प्रिय कालिदास की विद्वत्ता के कारण राजा भोज ने उन्हें अपना मंत्री घोषित किया हुआ था। कालिदास ने काली देवी को सिद्ध करने के उद्देश्य से देवी के मठ में जाकर 7 दिन तक कठिन तपस्या की और बिना अन्न जल के काली की मूर्ति के पास उनका ध्यान लगाया। ओदा पड़े रहे। 8वें दिन काली ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और उससे वचन मांगने के लिए कहा। तो कालिदास ने राजपाट आदि न मांग करके केवल वचन सिद्धि मांगी और विपत्ति में सहायक होने का वचन ले लिया। एक दिन नगर के प्रसिद्ध सेठ सुदत्त जी अपने प्रिय पुत्र मनोहर को साथ लेकर राजा भोज की सभा में गए। राजा भोज ने उनका बड़ा आदर किया और कुशल मंगल के पश्चात पूछा कि आप यह होनहार बालक क्या पढ़ता है। सेठ ने उत्तर दिया, हे महाराज, अभी इसका विद्यारंभ ही है। इस दिन से केवल नाममाला के श्लोक कंठस्थ किए हैं। राजा भोज ने स्वयं संस्कृति के अनेक ग्रंथों का पठन पाठन किया था, परंतु उन्होंने इससे पहले कभी नाममाला नाम का कोई संस्कृत ग्रंथ नहीं सुना था। अतः वे आश्चर्य से भर बोले। राजा बोलते हैं, नाममाला ग्रंथ नाम में आज प्रथम बार आपके मुख से सुन रहा हूं। इस पूर्व अश्रुत ग्रंथ के रचयिता कौन है जो नाममाला ग्रंथ था? राजा पूछता है कि मैंने आज प्रथम बार इसका नाम सुना है और मैं संस्कृत का विद्वान हूँ, पंडित हूँ, पर मैंने आज तक नाम नहीं सुना। तो इस नाममाला के रचयिता कौन है? तब सेठ जी बोलते हैं कि आपकी इसी महानगरी में शाद्वाद विद्या पारंगत महाकवि श्री धनंजय जी है। उन्हीं की कृपा का यह प्रसाद है। राजा बोलता है, ऐसे महान विद्वान के आपने हमें अभी कभी भी दर्शन नहीं कराए। तो विप्र कालिदास सभा में बैठे हुए सब चर्चा सुन रही थी। उनका जैनियों से प्राकृतिक द्वेष था और महाकवि धनंजय से तो विशेष ईर्ष्या थी। अतः उनकी प्रशंसा उनसे सहन न हुई। ईर्ष्या का सांप उनके तन मन पर लौट गया। कालिदास कुपित बुद्धि से बोले, महाराज, कहीं वैश्य महाजन भी कभी वेद पढ़ते हैं? इन बेचारों के पास ये विद्या कहां से आई? विद्वजन अनुरागी महाराज के भोज के चित्त पर कालिदास के इस कथन का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। कालिदास पुनः बोले कि महाराज, नाम मारा धनंजय ने नहीं बनाई है, अपितु उसका मूल नाम मंजरी है, जिसे कि मेरे द्वारा लिखा गया है। यह वार्तालाप सुनकर राजा भोज के मन में विद्वान
विद्वान धनंजय की से मिलने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई, क्योंकि विद्वानों में से प्रेम संभाषण कहानों ने एक व्यसन था। इसलिए कालिदास के कहने की उपेक्षा करके उन्होंने अपने मंत्री को धनंजय को लाने के लिए भेज दिया और वे भी आ गए। उन्होंने पहुंचते ही एक आशीर्वादात्मक श्लोक पढ़ा, जिसे सुनकर सारी प्रजा के लोग और राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उन्हें बड़े मान सम्मान के साथ बैठाया और कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा। राजा भोज ने कहते हैं कि हमने आपको एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में सुना है, परंतु आश्चर्य है कि हमसे आप आज तक नहीं मिले। धनंजय कहते हैं कि कृपानाथ आप पृथ्वीपति हैं, जब तक पुण्य का प्रबल उदय ना हो तब तक आपके दर्शन का लाभ कैसे हो सकता है। आज हमारे धन्य भाग हैं जो आपसे साक्षात करके मेरा मनोरथ सफल हुआ है। कौन कह रहा है? धनंजय राजा से कह रहे हैं। फिर राजा कहता है, आप इतने बड़े नामांकित विद्वान हैं, फिर ये छोटा सा ग्रंथ आपको नहीं शोभता। अवश्य ही कोई महान ग्रंथ लिखा होगा या रचने का प्रारंभ किया होगा। तो यह सुनकर कालिदास से ना रह गया। वह बोले कि महाराज, नाम माला हम लोगों की है, इसका यथार्थ नाम नामंजरी है। ब्राह्मण विद्वान ही इसके बनाने वाले हैं और ब्राह्मणों में ही ऐसी योग्यता होती है। ये बेचारे बड़े लोग ग्रंथ रचना के मर्म को क्या जाने। यह बात विद्वान धनंजय को बहुत बुरी लगी और लगनी ही चाहिए, क्योंकि दिन दहाड़े उनकी कृति पर हड़ताल फेरी जा रही थी। उन्होंने कहा कि हे महाराज, यह झूठ है। मैंने ये ग्रंथ बालकों के पठनार्थ रचा है। यह बहुत लोग जानते हैं। आप पुस्तक मंगवा कर देख लीजिए। जान पड़ता है कि इन लोगों में ने मेरा नाम लोप करके अपना नाम लिख दिया है और नाम मंजरी बना ली है। विद्या विशारद राजा भोज ने यह ग्रंथ मंगाया और स्वयं परीक्षा की पश्चात अन्य विद्वान मंडली के समर्थन पाकर कालिदास से कहा कि तुमने यह बड़ा आश्चर्य अनर्थ किया है, जो दूसरों की कृति को छिपाकर अपनी कृति प्रसिद्ध की। यह चोरी नहीं तो और क्या है। इस पर कालिदास बोले कि महाराज, ये धनंजय अभी कल ही तो उसका मानतुंग के पास पढ़ते थे और जिसमें विद्या की गंध भी नहीं है। आज ये कहाँ विद्वान हो गए जो ग्रंथ रचने लगे। आज उस मानतुंग को ही बुलवाकर हमसे सार्थक करवा कर देख लीजिए। इनके पंडित की परीक्षा सहज नहीं हो जाएगी। तो गुरुजी मानतुंग के विषय में ऐसे अनादर के शब्द वचन धनंजय जी को सहन नहीं हुए। वे कुपित होकर बोले कि कौन ऐसा विद्वान है जो स्वामी मानतुंग के चरणों से विवाद कर सके। मैं देखूं तुम में कितना पंडित है। पहले मुझसे साक्षात कर लो, फिर गुरु का नाम लेना। बस कालिदास को अपने ज्ञान का अभिमान भरपूर तो था ही, धनंजय जी से साथ छेड़ दिया और विभिन्न विषयों पर परस्पर वाद विवाद हुआ। शातवाई धनंजय के उत्तर प्रत्युत्तर से नृत्य होकर कालिदास खिसिया गया और राजा से फिर वही बात बोला कि मैं इनके गुरु मानतुंग से साक्षात करूंगा। विद्वान धनंजय का पक्ष प्रबल है। यह बात यद्यपि महाराज भोज समझ चुके थे, परंतु कालिदास के संतोष के लिए और साथ का कौतुक देखने के लिए उन्होंने स्वामी मानतुंग के निकट अपना दूत भेज दिया। दूत वन में गया और राजा की आज्ञा अनुसार स्वामी से निवेदन किया
कि भगवान मालवाधीश राजा भोज ने आपकी ख्याति सुनकर दर्शन की अभिलाषा की है और दरबार में बुलाया है, सो कृपा कर चलिए। इस पर मुनिराज ने उत्तर दिया कि भाई, हम श्रावकों के घर पर सिर्फ दो काम से जाते हैं, एक आहार करने के लिए और दूसरा किसी ग्रस्त की समाधि करने हेतु। शेष समय श्रावक ही खुद हमारे पास दर्शनार्थ के लिए आते हैं। राजद्वार से हमें क्या प्रयोजन है? हम खेती नहीं करते, वाणिज्य नहीं करते, ना ही किसी प्रकार की याचना करते हैं। फिर राजा हमें क्यों बुलवाएगा? अष्टु साधुओं को राजा से कुछ संबंध ही नहीं है और ना ही उनके पास जाना चाहते हैं। इस पर दूत कुपित होकर बोले, गुरुवर, राज आज्ञा स्वामी होता है, राजा राज्य का स्वामी होता है, प्रजा मंत्री सैनिक यहाँ तक कि सन्यासी भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राजा आपको इस अवज्ञा के लिए दंडित कर सकता है। आचार्य श्री शांत भाव से बोले, हमें दंड उपसर्ग सभी स्वीकार है, लेकिन जिन आज्ञा का उल्लंघन हम मरते दम तक नहीं कर सकते। बेचारा दूत हताश होकर लौट पड़ा और मुनिराज के वचनों को यथावत राजा को कह सुनाया। राजा ने पुनः अपने सेवक को मुनिराज को लाने के लिए भेजा, परंतु इस बार भी सेवकों के हाथ निराशा ही लगी। यह क्रम चलता रहा। चौथी बार सेवकों के रक्त हाथ लौटने पर राजा किंचित भी कुपित नहीं हुआ। राजा किंचित कुपित हुआ। राजा के मनोभावों को ताड़कर कालिदास संत बोले, महाराज, धनंजय के गुरु को ज्ञान ही नहीं है, अन्यथा वे आए क्यों नहीं? ढोंगी साधु ऐसे ही होते हैं, ये माया का जाल बिछाकर भोली भाली अज्ञानी जनता को ठगते हैं। कालिदास के उकसाने पर महाराजा भोज का क्रोध अति तीव्र हो गया और उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिस तरह हो सके उन साधु को पकड़ कर लाओ। कई बार के भटकते हुए सैनिक भी यही चाह रहे थे। तत्काल ही वे आचार्य श्री को जबरदस्त उठा लाए और राजसभा में लाकर खड़ा कर दिया। उस समय मानभंग आचार्य ने उपसर्ग समझकर मौन धारण करके शाम्य भाव का अवलंबन लिया। राजा ने बहुत इच्छा की कि महाराज कुछ बोले, परंतु आचार्य श्री के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। तब विप्र कालिदास एवं अन्य ब्राह्मण बोले कि महाराज, ये कर्नाटक देश से निष्कासित हैं एवं बिना आज्ञा अपने राज्य में यह रह रहे हैं। यह महामूर्ख हैं, अतः राज्यसभा को देखकर भयभीत हो रहा है। आपका प्रताप नहीं सह सकने के कारण इससे कुछ बोला नहीं जा रहा है। इस पर बहुत लोग ने मुनिराज से प्रार्थना की कि आप सन्यासी हैं, इस समय आपको कुछ धर्मोपदेश देना चाहिए। राजा विद्या विलासी है, ज्ञान की वार्ता सुनकर संतुष्ट होना, परंतु वे धीर महासाधु महामेरु के समान अडोल व अकंप रहे। सभी लोग प्रार्थना कर करके थक गए, परंतु मुनिराज ने अपना मौन व्रत भंग नहीं किया। इस पर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने मुनिराज को हथकड़ी बेड़ियां डालकर 48 कोठरियों के भीतर एक बंदीगृह में कैद करवा दिया और सभी 48 द्वारों पर मजबूत ताले लगवाकर शस्त्र पहरेदार बैठा दिए। वे मुनिराज 3 दिन 3 रात बंदीगृह में शांत भाव से साधना में दिए रहे। चौथे दिन उनके मुख से भगवान आदिनाथ की स्तुति मुखरित हो गई। उनके द्वारा रचित काव्य यंत्र मंत्र व रिद्धि से गर्भित था। जैसे जैसे स्तुति छंदों में आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे द्वारों पर लगे हुए ताले स्वयं टूट गए
और जो ही आचार्य मानतुंग ने स्त्रोत के सभी 48 छंदों को पूर्ण किया तो ही 48 ताले बेड़ियां वहां सभी ताले टूट गए एवं सभी द्वार स्वयं खुल गए। आचार्य श्री बाहर निकल कर चबूतरे पर विराजमान हो गए। यह दृश्य देखकर सभी पहरेदार घबरा गए। उन्होंने बिना कुछ कह सोचे बेचारे आचार्य श्री को बंदी गृह में पहले की तरह ही कैद कर दिया। परंतु थोड़ी देर बाद आचार्य श्री पुनः बाहर आ गए। सेवकों के फिर से वैसा ही किया, परंतु फिर वही हाल हुआ कि वे सकल व्रती साधु बाहर निकल आए। इससे घबराकर पहरेदार ने राजा से सब हाल कह सुनाया तथा यह दृश्य स्वयं अपनी आंखों से देखने को कहा। आचार्य श्री के दिव्य दर्शन के प्रभाव से राजा का हृदय कांप गया और वह मृत प्राय हो गया। उन्होंने कालिदास को बुलाकर कहा कि मेरा आसन कंपित हो रहा है, मैं अब इस सिंहासन पर क्षण भर भी नहीं बैठ सकता हूँ। कालिदास ने राजा को धैर्य बांधाया और उसी समय योगासन पर बैठाकर कालिका स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही समय पश्चात कालिका देवी प्रकट हुई। मुनराज कालिका देवी के प्रकट होने से किंचित भी विचलित नहीं हुए। वे शांत स्वभाव से में बैठे भगवान आदिनाथ का ध्यान करते रहे। तत्काल मुनराज के समीप चक्रेश्वरी देवी प्रकट हो गई। चक्रेश्वरी का भव्य सौम्य एवं कालिका का विकराल चंडी रूप देखकर राज्यसभा चकित हो गई। चक्रेश्वरी ने ललकार कर कहा कि काली तू यहाँ क्यों आई है? क्या अब तूने मुनिराज महात्माओं पर उपसर करने की ठान ली है? अच्छा देख अब मैं तेरी कैसी दशा करती हूँ। तो प्रभावशाली चक्रेश्वरी को देखकर कुटिल कालिका भाप गई और नाना प्रकार से स्तुति करने लगी। ऐसा वो भी क्यों न, क्योंकि सम्यक दृष्टि देवी में मिथ्या दृष्टि देवी में हजारों गुना ताकत अधिक होती है। तो कालिका कहने लगी कि हे माता क्षमा करो, अब मैं ऐसा कृत्य कभी नहीं करूंगी। इस प्रकार चक्रेश्वरी ने काली को बहुत सा उपदेश दिया और अदृश्य हो गई। इसके पश्चात कालिका ने मुनिराज से क्षमा प्रार्थना की और अदृश्य हो गई। मानतुंग महाराज की तपस्या और उनका प्रताप देखकर राजा भोज और कालिदास ने पश्चाताप की ज्वाला में जलते हुए आत्मलोचना व आत्मनिंदा करते हुए सबके सामने क्षमा मांगी व श्रावक के व्रत धारण करके खूब धर्म प्रचार प्रसार किया और भक्तामर की महिमा को जन जन तक पहुंचाकर उसे अजर अमर बना दिया। आचार्य मानतुंग जी श्वेतांबर संत थे। यथार्थता जानकर वे स्वयं दिगंबर संत हुए। आपके गुरु अजित सेन जी थे। भक्तांबर धार नगरी में राजा भोज के समय में पंचम काल की 7वीं शताब्दी में कैद खाने पर रचा गया, लेकिन कैद से मुक्त कराने वाला है। सभी संत प्रातः उठकर स्तुति करते हैं। उसमें भक्तांबर स्तोत्र प्रमुख प्रभावशाली स्तुति बन गया है। आचार्य मानतुंग संस्कृत के ज्ञाता होने के कारण यह संस्कृत में रचा गया था, तभी स्रोतों में यह भक्तांबर स्तोत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और यह सब कार्यों को सिद्ध कराने वाला है। सर्व विघ्न नाशक रिद्धि सिद्धि और बुद्धि को प्रखर करने वाला है। तो ऐसे भक्तांबर स्तोत्र ऐसे रचा गया, ऐसी इसकी कहानी थी। तो हर किसी को भक्तांबर के ऊपर श्रद्धा कब हुई है? जब स्वयं उसका अंगीकार मानतुंग स्वामी महाराज ने किया है। महानुभावों, हम लोग सभी लोग रोज भक्तांबर की क्लास पढ़ रहे हैं, तो हमें उस भक्तांबर को ध्यान से मन लगा कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि प्रदाता अगर कुछ है तो वही भक्तांबर स्तोत्र है। बोलिए आचार्य श्री 108 बिहार सागर जी महाराज की